हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो आज हम जानेंगे कि हम कैसे अपने लिए एक सही पार्टनर को चूज़ कर सकते हैं। क्या आप भी अपने लिए एक अच्छा जीवन साथी चुनना चाहते हैं? तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और समझिए, आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। आज की इस दुनिया में एक अच्छा पार्टनर मिलना थोड़ा मुश्किल सा हो गया है और हमें अपनी पूरी लाइफ अच्छे से बिताने के लिए एक अच्छे पार्टनर का होना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे कि हमें अपने पार्टनर में क्या देखना है, कैसे देखना है, जिसके साथ हमें अपनी लाइफ बितानी है वो कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें अपने पार्टनर में क्या नहीं देखना है। देखना है वो तो हम देख लेंगे, लेकिन क्या नहीं देखना है ये हमें पहले देखना है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है, तो हम लोग अक्सर देखते हैं कि हमारा पार्टनर अच्छा दिख रहा है या नहीं, वो दिखने में कैसा है। अगर बॉयज़ हैं तो लड़की ब्यूटीफुल तो है ना, अगर लड़की हैं तो बॉयज़ के लिए पार्टनर हैंडसम है ना। सबसे पहले हम यही देखते हैं। लेकिन हाँ, ये बात देखना अच्छी बात है, क्योंकि खूबसूरत होना या ब्यूटीफुल होना कोई ख़राब बात नहीं है और यही हमारा पहला अट्रैक्शन का कारण भी होता है। लेकिन आप सब लोगों ने नोटिस किया होगा कि अच्छा होना, अच्छा दिखना, लेकिन आप लोगों ने एक बात नोटिस किया होगा कि कोई भी इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जब हम उसके साथ रहने लगते हैं, हमको रहते रहते कुछ दिन हो जाते हैं, हम देखते हैं तो हमारे लिए फिर नॉर्मल हो जाता है। वो जो नए लोग आते हैं उनके लिए वो इंसान अच्छा ही रहता है, देखने में बढ़िया हैंडसम लगता है, उनको सुंदर लगता है, लेकिन हमें वो धीरे धीरे नॉर्मल लगने लगता है। ऐसे ही हमें चाहे कोई कितना भी ख़राब लगता हो, पहले दिन हमें देखा, अगर कोई हेल्दी है ज़्यादा, हमने देखा पहले दिन, अरे ये तो बहुत हेल्दी है, कैसा है, मतलब बहुत मोटा है, हम लोग बोलेंगे। लेकिन हम जब धीरे धीरे उसको डेली देखने लगते हैं, उसके साथ में रहने लगते हैं, तो हमको नॉर्मल लगने लगता है। कोई पतला नहीं लगता, कोई सुंदर जो होता है वो भी एवरेज हो जाता है, जो बहुत मोटा होता है या जो अच्छा नहीं होता है वो भी हमारे लिए एवरेज हो जाता है। तो अब बात यहाँ पर ये आती है, हमें ये चीज़ें नहीं देखनी है। और दूसरी चीज़ जो हमें नहीं देखनी है वो है इनकम। अगर हमें पता है कि हमारे पार्टनर का स्वभाव अच्छा है तो हमें उनकी इनकम से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमें इनकम से मतलब नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि हमें इनकम से मतलब नहीं रखना है। इसका मतलब ये है कि हमें लड़के की स्वभाव की तुलना में कभी भी इनकम को इम्पोर्टेंस नहीं देनी है, हमें स्वभाव को इम्पोर्टेंस देना है। और नेक्स्ट चीज़ है, सेकंड चीज़ है जो हमें नहीं देखनी चाहिए, वो है वेल्थ, इनकम, या हम आसान शब्दों में बोलें तो अमीरी, कि मतलब कितना अमीर है हमारा पार्टनर जिसके साथ हम जा रहे हैं। खासकर लड़की वालों के माँ बाप जो होते हैं, वो अगर अरेंज मैरिज होती है तो ज़्यादातर लड़कों में देख, लेकिन हमें किसी की इनकम या वेल्थ को इम्पोर्टेंस देने की बजाय उसके नेचर को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। अब जो अच्छा है तो उसकी खूबी अभी बताएंगे हमें अच्छा कैसे पता करना है, लेकिन अगर लड़का अच्छा है तो हमें उसकी इनकम नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि हमें कल का कुछ भी नहीं पता है कि आज हमारे पास क्या है, कितना है, हम कितने ही हमारे पास पैसे हों, हम कितना ही अमीर हों, कितनी चीज़ें हमारे पास हों, हमें कल का कुछ भी नहीं पता कि कल हमारे साथ क्या होने वाला है। हम और अमीर होंगे कि हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। इसी वजह से हम आज हैं इस लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है जो इंसान, उसका भी कल का नहीं पता है कि शायद वो इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच जाए जहाँ तक हमने सोचा भी ना हो। इसलिए हमें वेल्थ या इनकम को देखकर किसी के बारे में डिसाइड नहीं करना चाहिए कि हमें इसको अपना पार्टनर चुनना है या अपना पार्टनर नहीं चुनना है। आपने देखा होगा, कहीं ना कहीं तो ऐसा देखा ही होगा कि कई लड़कियों की शादी जो है बहुत अच्छे बड़े परिवार में हो जाती है, फिर लड़का अच्छा नहीं निकलता है, शराब पीता है, कुछ और गंदी लतें होती है उसको, तो फिर कुछ नहीं रहता उनके वहाँ, वो बिल्कुल नीचे आ जाते हैं। शादी तो बहुत अच्छे घर में की थी लेकिन वो बिल्कुल नीचे आ जाते हैं। तो इस वजह से हमें कल के बारे में कुछ नहीं पता, तो हमें बस इतना देखना है कि हमारा पार्टनर अच्छा होना चाहिए, जो हमारा साथ दे सके, ज़िंदगी भर हमारे साथ रह सके, ना कि उसके पास वेल्थ कितनी है, वो अमीर कितना है। हाँ, अमीर देखना है, ये देखना है कि वो दिल से कितना अमीर है। नेक्स्ट चीज़ है जो हमें देखना है, जिसके बाद जो हम सबको ही पता है कि हमें पार्टनर में क्या देखना है।
अपना पार्टनर चूज़ करने के लिए, वो है स्वभाव, बिहेवियर कैसा है, नेचर कैसा है। लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि हमें नेचर देखना कैसे है। तो हम सामने वाले इंसान का ज़्यादातर नेचर कैसे देखते हैं कि चलो वो मिला, वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रहा था, वो मेरे से अच्छे से बोलता है। तो अब हमें देखना है पार्टनर चूज़ करते टाइम उसका नेचर, बिहेवियर, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपना पार्टनर चूज़ करते टाइम। क्योंकि एक बिहेवियर ही ऐसी चीज़ है जिसके साथ एक रिश्ता मजबूती से बंधा रह सकता है और हमेशा साथ में चल सकता है। तो नेचर देखने के लिए हमें, जैसे हमारा कोई पार्टनर है तो हमें जो हमारे साथ वो बिहेवियर कर रहा है, जैसे हमसे बहुत अच्छे से बात कर रहा है, हमारी रिस्पेक्ट कर रहा है, या हमारी ज़रूरत की चीज़ें पूरी करना, सब कुछ कर रहा है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हम तुरंत ही उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं करना है। ऐसा देखकर ये नहीं सोचना है कि उसका नेचर बहुत अच्छा है। नेचर हमें इंसान का तब पता चलता है जब हम उसका बिहेवियर दूसरों के साथ में देखते हैं। जैसे कि अगर हमें कोई पार्टनर चूज़ करना है, हमें कोई अच्छा दिख रहा है, हमें लगता है हम इसके साथ रिलेशनशिप में जा सकते हैं, तो हमें उस इंसान का जो बिहेवियर है वो दूसरे लोगों के साथ देखना है, वो कैसा है। कि किसी को ज़रूरत पड़ती है तो मदद करता है या नहीं करता है, उसे गुस्सा आता है या नहीं आता है, या फिर गुस्सा आता है तो कैसे कंट्रोल करता है, क्या करता है। क्या वो जैसे तुम्हारे साथ बिहेव कर रहा है, तुम्हें लग रहा है कि वो अच्छा बिहेव कर रहा है, वैसा ही बिहेवियर वो दूसरों के साथ भी कर रहा है। अगर हाँ, उसको ऑब्जर्व करना है कुछ दिन तक, महीने 1.5 महीने, कि हाँ उसका बिहेवियर भी वैसा ही है, दूसरों के साथ भी अच्छा ही बिहेव करता है, या जितना भी गुस्सा हो कभी रिस्पेक्ट नहीं भूलता, सब कुछ अगर अच्छा है, तब उसका तुम बिहेवियर हाँ कह सकते हो कि अच्छा बिहेवियर है। क्योंकि हमारे साथ अगर उसका अच्छा बिहेवियर, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका अच्छा बिहेवियर है, उसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग में सबका, मतलब जिससे हम नए नए मिलते हैं तो ज़्यादातर हमारा बिहेवियर अच्छा ही रहता है। फिर ज़िंदगी की उलझनों में, मुसीबतों में साथ साथ चलने में बहुत दिक्कतें आती हैं। आगे हमें लाइफ जीनी रहती है, हर टाइम मतलब टाइम वैसा नहीं रहता है जिससे स्टार्टिंग में होता है। उसके साथ हमें अपनी लाइफ जीनी होती है, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं हमारे सर पे आगे चलकर। तो उन जिम्मेदारियों के चलते हुए इंसान का जो असली नेचर है, जो उसके मन में है, जो उसका बिहेवियर जैसा था रियल में, वो सामने आ जाता है। तो फिर हमें वो बाद में अच्छा नहीं लगता। लोग कहते हैं ना कि शादी से पहले तो तुम बहुत अच्छे थे, या जब स्टार्टिंग में मिले थे तो तुम्हारा बिहेवियर बहुत अच्छा था, तुम सारी चीज़ें करते थे, अब क्यों नहीं करते, तब तुम मेरे बिना कहे ही सब कर देते थे, अब क्यों नहीं करते। तो करता नहीं है, वो जैसा इंसान का नेचर होता है, जब जिम्मेदारियां आती हैं, उलझनें आती हैं, तो उसकी वैसी चीज़ें निकलने लगती हैं। तो हमें उसका नेचर ऐसा देखना है स्टार्टिंग में ही कि वो दूसरों के साथ कैसा बिहेव कर रहा है। और बाद में अगर जिस इंसान का बिहेवियर पहले से ही दूसरों के साथ अच्छा है, मतलब उसका नेचर ही वैसा है, फिर आगे चलकर चाहे जितने भी जिम्मेदारियां आएँ, मुसीबतें आएँ, हाँ इंसान परेशान हो सकता है, प्रॉब्लम में कुछ थोड़ा उतना अच्छा शायद ना रहे, लेकिन तब भी वो अच्छा ही रहेगा। तो अपना पार्टनर चुनते समय इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें। और अगर आपको कोई और भी चीज़ जाननी है तो आप हमें उसके बारे में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और हम अगले वीडियो में इसके आगे के टॉपिकों पे बात करेंगे। और हम अगले वीडियोस में इसके आगे के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि शादियों के बाद क्यों प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, या बहुत प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं, रिश्ते अच्छे क्यों नहीं चलते। तो आगे के टॉपिक्स भी अच्छे से सुनने और समझने के लिए और अच्छी लाइफ जीने के लिए हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू, और हमेशा खुश रहिए।